अगहनी चावल। शंकर जी को क्या प्रिय है, देवी जी को क्या प्रिय है? अगहनी चावल। अगहनी चावल किसको कहते हैं? मंसूरी को। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? मंसूरी चावल अगहनी, क्योंकि वो अगहन में तैयार होता है, इसलिए मंसूरी चावल में बढ़िया जीरा डाल करके और घी डाल करके उसको चावल को पकाइए। क्या? जीरा और घी। युक्तम हिंग मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पच्चम पंचविधम पयोदधियुतम रंभा फलम पानकम। बढ़िया से चावल। ये ना है कि जानत है यहाँ तो नहीं शहर है, यहाँ तो सब बढ़िया से थाली सजाते हैं, कोई खाने आता है। और जानत देहात में चला जा, ऐसन 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 हमारे महाराज कहें उसड्ढल। हमारे महाराज अब नहीं है, महाराज कहें उसड्ढल औरत देखे हम, तो हम लोग कहीं नहीं महाराज कहें उसड्ढल औरत। जाना था जब दिन के 7 बजे तो झाड़ू लेके अंगने में रोवत। बोले महाराज गावे, गाना गावे। बोले 8 बजे भारी फूहारी सोवाई लाई बढ़नी अंगने में रोवई। अब भाई शहर है, देश में भी गांव में भी अब व्यवस्था बन गई है, लोग सामयिक को सब क्लीन कर देते हैं। लेकिन अब कुछ हुई है कि ऐसे कलछुली से चावल निकाल दे न जाए के दाली से संगम बनाए ले। सबसे पहले का निकाल दे दाल या सब्जी निकाल दे, जबकि ऐसा न करना चाहिए। पहले चावल निकाल करके बढ़िया सजा दीजिए, तब दाल निकालिए, सब्जी निकालिए। और नहीं पहले सब्जी निकाल के 2 कलछुल चावल डाल दे न जाए के चावल से संगम कैले। बोल वृंदावन बिहारी लाल के नहीं। युक्तम हिंग मरीच जीर सुरभिर्द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज संमिश्रितम्। भोग किस प्रकार से लगाया जाता है उसको सीखिए। विधिवत सजा करके चावल। और चावल में जब आप दक्षिण भारत कभी जाएंगे, बालाजी मंदिर का जब प्रसाद मिलता है तो देखिए ऐसी खिचड़ी रहती है, एक मुट्ठी से आपको निकाल कर दे देंगे, ऐसे घी टपकता रहता है। और जीरा ना देखे गए होंगे ना, एक मुट्ठी खा लीजिए, आपको दिन भर खाने का मन नहीं करेगा। वही खिचड़ी बालाजी को भोग लगती है। जिस प्रकार से दिव्य अगहनी चावल सजा करके और पूड़ी सजा करके, खीर सजा करके, 2-3 मेल की सब्जी बना करके, चटनी अचार जो भी हो सब अलग अलग उसको बढ़िया से रख करके और प्रेम से जो है भगवान पत्तल से ढांक लीजिए, कोई देखने न पावे। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। और ले जाइए और फिर भगवान के आगे रख दीजिए और आंख बंद कर लीजिए और पानी घुमा दीजिए। बोल वृंदावन। तो इस प्रकार से भगवान प्रेम सहित उसको अपने मन में कामना करिए कि भगवान खा रहे हैं तो भगवान खाएंगे। खाते भी हैं, मत सोचिएगा कि केला नहीं खाते एकदम से। जिसका प्रेम ही होगा उसका पूरा केला खा जाएगा। हाँ, क्या खा जाएंगे? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जय जान निहारा। जब घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा बताएंगे तो जो घुसमा नाम की एक ब्राह्मण की पत्नी थी, वो 100 पार्थिव लिंग की रोज पूजा करती थी। तो उसमें पार्थिव लिंग की विधिवत चर्चा होगी। अभी विद्युश्वर संहिता से जो शिवलिंग की महिमा बताई गई, पारद लिंग की महिमा बताई गई, स्फटिक लिंग का ज्यादा महत्व बताया गया। स्फटिक लिंग का भी बहुत ज्यादा महत्व है। स्फटिक लिंग की पूजा घर के अंदर रख, इतना बड़ा शिवलिंग आप अपने उपासना स्थल पर रख करके उनकी पूजा कर सकते हैं। और पार्थिव चाहे जितना बड़ा बना करके अपने घर में अधिक मास तक, श्रावण मास तक बराबर पूजा कर सकते हैं। और जो पार्थिव पूजा इतना बड़ा रोज बना करके करता हो, उसके लिए शिववास की कोई आवश्यकता नहीं। वो हमेशा करने वाला जो हमेशा पूजा करता है, उसके लिए शिववास देखने की आवश्यकता नहीं।
शंकर भगवान की पूजा तो पूरी हो गई, अब बताइए बचा क्या? सब कुछ हो गया ना, साड़ी चढ़ गई, कपड़ा चढ़ गया, सब कुछ चढ़ गया ना, अब बचा क्या बताइए? सब कुछ हो गया, विधिवत पूरा एकदम सब संपन्न हो गया, पूरी पूजा। अब क्या बचा है? हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात प्रतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतैमां कस्मै देवाय हविषा। दक्षिणा अन्नहीनं दहेदराष्ट्रः मंत्रहीनं चरित्विजः दक्षिणाहीनस्य यजमानः नास्ति यज्ञः समः रिपो। ये ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं है, इसकी दक्षिणा है भगवान की। और ध्यान दे रहे कितना जने हैं उनकर दक्षिणा सब अलग से दे। ये नहीं कि नवग्रह में नव देवता बैठा है तो वहां 5 रुपया सिक्का चढ़ाई देन, बतावा वहां लाठी चले कि गोली चले? उनकर संख्या 9 बना और तू 5 रुपया चढ़ाई दे या 2 रुपया चढ़ाई दे तो वहां गोली चले कि लाठी चले? बताओ ना भाई। जैसे 9 लड़कियां हैं और 9 लड़कियों के बीच में ऐसे 2 रुपया दे दे तो मारी मारा हो जाए कि ना हो जाए? भाई 1-1 रुपया सबके दे तो 9 रुपया दे। आदत तो समझ कर, दिमाग विवेक से काम करिए, विवेक से पूजा करिए। तो नवग्रह की दक्षिणा अलग। कलश पर कौन है? कलश पर कौन है? कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समासितः। मूल में ब्रह्मा। तो कलश पर भगवान विष्णु की पूजा की गई है, इसलिए विष्णु भगवान की दक्षिणा। अभी इन मत किया कि जितना नवग्रह के चढ़ाए है उतना ही उन्होंने चढ़ाई दिया है, तो पहले छोड़ के कलश चला जाए। काहे चला जाए भाई? के विशिष्ट व्यक्ति भगवान बा और ओकर पूजा समानांतर में कह दी है। नौकर चाकर जितना है नौकरे बराबर, रुके कभी न रुके। इसलिए नवग्रह को अगर 10 रुपया चढ़ा गया है तो भगवान विष्णु को कम से कम 101। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसके बाद प्रधान देवता का नंबर आता है किसका? शंकर जी के। कितने लोग हैं गिनिए, कितने लोग हैं गिनिए। शंकर 1, पाठक जी, पार्वती 2, उनकी बेटिया अशोक सुंदरी 3, जया 4, उनके पुत्र गणेश 5, गणेश की पत्नी सिद्धि बुद्धि कितने हुए? 7 हो गए ना। गणेश के दोनों पुत्र योगत क्षेमम वहाम्यहम कितने हो गए? 9। स्कंद कितने हुए? 10। वीरभद्र 11, नंदीश्वर 12, शेषनाग 13, गंगा 14, चंद्रमा 15, मूषक 16, सिंह 17, मयूर 18। बोले शंकर भगवान की। ये क्या है? कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होत नहीं प्रीति। प्रीति बिना भल भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। अब अगर गलती से क्यों पूछ ले कि तू कई परिवार है, जब पहले से नहीं गिने हैं तो गिने लगे 1 2 3 4 5। अब बताओ ये शर्म का विषय है कि नहीं कि हमें अपने परिवार की काउंटिंग संख्या नहीं पता है कि हमारे परिवार में कितने। ये जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है हमारे परिवार में कितने सदस्य?
और न जाने होंगे तो अब गिन लेंगे और गिन के याद कर दे। ये भगवान का परिवार है, उनकी संख्या। और एक एक के कट्टर विरोधी, हाँ मौका मिले तो खाई जाए, लेकिन कट्टर विरोधी के सरदार बैठा है कि पेटे में से निकाल रहे हैं करके खाए हुए थे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो उस सरकार की इतनी दहशत है कि सब एक घाटे पर पानी पी रहे हैं। बोले बैर बिहाई चरैयक संगा, बैर बिहाई चरैयक संगा, जहां तहां बनत सयन चतुरंगा। तो भैया क्यों बीमार हो जाए डॉक्टरी दिखावे जावे। यही शहर में पाठक जी आप जानते हैं ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जेकर 2,500 फीस बा। मान चला अगर बीमारी हुई है, पहले भगवान करे हो ही नहीं किसी को, तो डॉक्टरे के फीस तुरंत ही निकाल के दे देवे कि नहीं दे देवे। और अगर यहाँ जमा कर दे तो डॉक्टरी जाए न पड़े। छोटा मोटे रोग की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि भयंकर व्याधि लेकर के आप नहीं जाए। चढ़ाए तो भगवान शंकर के कितना चढ़ोगे। रावण जो है लिंग महापुराणम 10 कुंडों में अग्नि प्रज्वलित करके 10 कुंड बनाया था त्रिकोण, और सब में अग्नि जलती थी और चंद्रहास उठाता था, एक एक कुंडों में अपना सिर काट देता था। और जब अग्नि में जल करके सिर भस्म हो जाता था तो आधे घंटे के बाद भगवान शंकर प्रकट होते थे और रावण को 10 सिर प्रदान करते। मुझसा पंडित मुझसा योधा, त्रिभुवन में और न दूजा है, और अपने शीशों को काट काट शंकर को हमने पूजा है। तपस्या खत्म। इसलिए बता रहे हैं कितना चढ़ाना चाहिए, इसलिए इस कथा में हम गए। शिव पुराण से कहां गए? लिंग पुराण। जब रावण चला, अब भगवान शंकर ने कहा अब मत आना, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, जितना सिर तुम्हारा कटेगा उतने नए सिर तुमको आ जाएंगे। ये भैया शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब से एक ही बानर प्रकट है। हे रावण। रावण ने पीछे देखा तो बानर। तो रावण ने कहा भैया तुम कौन हो? कहे मूर्ख रावण, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुमको ये नहीं पता कि हमारी संख्या 11 है, हम 10 नहीं। तो मैंने 10 कुंडों में अपना 10 सिर दिया है, लेकिन मेरी संख्या 11 है, और हमको तुमने एक भी सिर नहीं चढ़ाया। अब समझ गए रुद्रों की संख्या कितनी है? 11। तो 10 रुद्र तो प्रसन्न हो गए, लेकिन एक रुद्र कौन थे? बोले मनोजम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, अवातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, अबले श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। बोले हम एकादश रुद्र हैं, और रावण मुझको सिर नहीं चढ़ाए हो। तो रावण ने कहा महाराज गलती हो गई, आपके लिए 10 सिर, एक एक नहीं। तो एकादश रुद्र ने कहा ब्राह्मण महोदय बताओ, प्रसाद में मिली हुई चीज दोबारा किसी देवता को चढ़ाई जाती है? यानी जो प्रसाद आपको दे दिया गया, तो क्या इसको आप किसी देवता को चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते। तो क्या मुझे मूर्ख बनाने आए हो? ये सिर तुम्हें प्रसाद रूप में मिले हुए हैं 10 रुद्रों के प्रसाद में, इसलिए मुझे प्रसाद का प्रसाद नहीं चाहिए। और सुनो रावण, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं स्वयं बनूंगा, मैं ही आकर तुम्हारी समस्त लंका को विध्वंस कर दूंगा। रावण जान गया। इसीलिए रावण कह रहा है मिले वो हमारी कपि गुरु बड़े ज्ञानी। जान रहा है कि फाल्गुन शुक्लाष्टमी को सीता हरण हुआ,
चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादों कुवार कार्तिक तक कभी रावण सीता के पास नहीं आया, लेकिन 10वें महीना में अगहन में जब एकादशी के दिन द्वादशी की रात में जब हनुमान जी जब अशोक वृक्ष पर थे, उस रात को रावण आया। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? रावण मूर्ख नहीं था, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों से भी गलती हो जाती है, इसलिए इनकी संख्या एकादश है। हमने जिसकी पूजा की उनकी संख्या कितनी है? 11। इसलिए भैया अगर 550 चढ़ाई दी है तो 50-50 रुपया बांट ले। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब जब 100 रुपया चढ़ोगे तो वही रावण वाली हाल हो। 110 ठीक है बा, 110 रहे तब बट जाए, हिसाब पूरा हो जाए। लेकिन देशे काले से पात्रे से, गीता में भगवान कहते हैं अगर आपने बिल्डिंग बना लिया है, आपकी औकात 100 रुपए नहीं, आप 1100 चढ़ा सकते हैं, तो आप 100 क्यों चढ़ा रहे? देशे काले च पात्रे च, दक्षिणा में दान में देश काल और समय का विचार कर लेना चाहिए। जब हम 100 रुपए हमारे लिए बहुत भारी था, उस समय 1 रुपए की भी दक्षिणा बहुत, लेकिन आज हम 1100 देकर भगवान शंकर पार्वती को दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, तो 100 क्यों दे रहे हैं? अब दे दी है ना। अब कुछ लोग ऐसा हैं कि जितना चढ़ाए हैं लोग के जोड़े ही लगे। गणेश के लगे 50, लक्ष्मी के लगे 50, नवग्रह पे 10, कलसा पे 50, कुल पैसा जोड़े कहें नहीं तो 4-5 ही हुई है, चलो 2 से पंडित के और दे दे, पंडित के साथ अब और लाठी चली देव तक कि पैसा हमार रहा कि पंडित का रहा, पहले एक फैसला गए। अब दोबारा बुलाया जी नहीं हमके, अगर दोबारा पूजा करे लगे तो हम ऐसा घटना कह दे कि पूजा हो गई। इसलिए सावधान रहिए। क्या रहिए? कि देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। भाई देखिए, नहीं है तो कोरा प्रार्थना जरूरी है, तब रुद्राभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है पाठक जी। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाइए और बेलपत्र चढ़ाइए। उन्होंने आपसे तो नहीं कहा कि हमारा रुद्राभिषेक करिए, नहीं कहा ना। और अगर आप रुद्राभिषेक यज्ञ है, अगर रुद्राभिषेक यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ सावधानी से करिए, किसी प्रकार की त्रुटि न होने पावे। ब्राह्मण प्रसन्न होकर जाएं, देवता प्रसन्न होकर जाएं, यही यज्ञ की विधा। आपने शिवलिंग पूजन समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी प्रकार से विद्येश्वर संहिता में भगवान शिव ने पार्वती को जो जो निर्देश किया, वेद व्यास के माध्यम से उन्होंने पुनः विद्येश्वर संहिता के सृष्टि खंड में विस्तार से वर्णन सुनाया। सृष्टि खंड माया कल्प वर्णन है, जहां पर मरीचिर अंद्रगिरसो पुलस्त पुलहक्र तो भृगु वशिष्ठ दक्षस्य दशमस्तत्र नारद। जहां पर ब्रह्मा के 10 पुत्र होते,